नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टडी करेंगे जो है डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एफिशिएंट प्रोग्राम। चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली आज का जो वीडियो है उसमें जो टॉपिक है वो क्या है, आप उसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि वो टॉपिक क्या है। कि जैसे हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हम किसी सॉफ्टवेयर को क्यों बनाते हैं और एक पूरे सॉफ्टवेयर को बनाने की जो प्रोसेस है वो कितने फेज में डिवाइड है, प्रत्येक फेज का क्या काम है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। द डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ करेक्ट एफिशिएंट एंड मेंटेनेबल प्रोग्राम डिपेंड ऑन द अप्रोच अडोप्टेड बाय द प्रोग्रामर to perform various activities that need to be performed during the development process. The entire program or software यानी कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। यहाँ से पता चल रहा है कि सॉफ्टवेयर की हम बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। डेवलपमेंट प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ पेजेस। कि एक सॉफ्टवेयर को यानी एक पूरे प्रोग्राम को, एक सॉफ्टवेयर को जो एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स हम बोल सकते हैं, डेवलप करने की जो प्रोसेस है वो डिवाइड है नंबर ऑफ फेजेस में, यानी कई फेजेस में वो डिवाइड है। वेयर ईच फेज परफॉर्म्स ए वेल डिफाइंड टास्क, और जहाँ पे प्रत्येक फेज का एक टास्क है, वेल डिफाइंड टास्क है कि प्रत्येक फेज अपना अपना काम करता है। हम सब कुछ पढ़ेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। ये डायग्राम है जिसके माध्यम से हम पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर बनाने की जो प्रोसेस है उसके कितने फेज हैं उसको दिखा सकते हैं। फर्स्ट फेज है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सेकंड फेज है डिजाइन, थर्ड फेज है इम्प्लीमेंटेशन, फोर्थ फेज है टेस्टिंग, फिफ्थ फेज है सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट, और लास्ट फेज है मेंटेनेंस। चलिए अब हम इन सभी फेजेस को, इनका क्या क्या काम है, एक एक करके स्टडी करते हैं। सबसे पहला फेज है रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इस फेज में क्या होता है। चलिए स्टडी करते हैं। इन दिस फेज द यूजर्स एक्सपेक्टेशंस आर गैदर्ड टू नाउ व्हाई द प्रोग्राम सॉफ्टवेयर हैज़ टू बी बिल्ट। अब जैसे हम नया सॉफ्टवेयर क्यों बनाते हैं, जब हमें कोई काम परफॉर्म करना होता है, हमारी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको पूरा करने के लिए हम किसी नए प्रोग्राम्स का, नए सॉफ्टवेयर का बनाते हैं, उनको मॉडिफाई करते हैं अपने पुराने सॉफ्टवेयर को, या हम बोल सकते हैं कि हम नए सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। तो हम क्यों बनाते हैं अपने नए सॉफ्टवेयर को, कि हमारी कुछ एक्सपेक्टेशन होती हैं। तो इस फेज में क्या होता है कि यूजर की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, यूजर क्या एक्सपेक्ट करता है, यूजर क्या चाहता है, उनको गैदर किया जाता है कि क्यों प्रोग्राम को, क्यों सॉफ्टवेयर को बिल्ड किया जाना है, क्यों बनाया जाना है। द लास्ट एक्टिविटी ऑफ दिस फेज इंक्लूड्स डॉक्यूमेंटिंग एवरी आइडेंटिफाइड रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी डाउट्स और अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ प्रोग्राम। बेसिकली इस फेज में क्या है, इसकी जो मेन एक्टिविटी वो ये है कि इसमें जो जो यूजर एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे अपने नए सॉफ्टवेयर में ये चीज़ें चाहिए, मुझे उससे ये काम लेना है, मैं उससे ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करा सकता हूँ, तो उन सभी को गैदर किया जाता है, देखा जाता है कि उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसी हिसाब से सॉफ्टवेयर को बनाने का काम होता है। अब ऐसे नहीं होता कि किसी यूजर को कोई एक्सपेक्ट है कि उसे ये चीज़ें चाहिए और हम उसको सॉफ्टवेयर में प्रोवाइड ना करा पाए, तो उसके लिए वो सॉफ्टवेयर यूजलेस होगा। तो सबसे पहला फेज है किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने का, उसमें उसकी जो जो एक्सपेक्टेशन है यूजर की, उन सबको इकट्ठा किया जाता है, गैदर किया जाता है, उससे पूछा जाता है कि आपको क्या चाहिए होता है। उस हिसाब से हम फिर नए सॉफ्टवेयर को बनाने का काम शुरू करते हैं। द फंक्शनैलिटी, कैपेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स आर ऑल एनालाइज्ड इन दिस फेज। सेकेंड फेज क्या है, डिजाइन। अब जैसे हमें कोई नया सॉफ्टवेयर बनाना था, तो हमें यानी जो यूजर है उसको जो जो चाहिए, जो सॉफ्टवेयर को बनाना चाहता है, बनवाना चाहता है, यानी जिसको उसे यूज करना है, तो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो फर्स्ट फेज में हमने डिस्कस की। फिर है डिजाइन, कि इसको हम कैसे बनाएंगे, इसका क्या डिजाइन होगा। द रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंटेड इन द प्रीवियस फेज एक्ट्स एज ए इनपुट टू डिजाइन फेज। अब जो जो रिक्वायरमेंट्स हमने पिछले फेज में डिस्कस की थी वो इस डिजाइन फेज के लिए इनपुट है। आप डायग्राम से भी देख सकते हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद है डिजाइन फेज, यानी रिक्वायरमेंट एनालिसिस का जो आउटपुट है वो डिजाइन फेज के लिए इनपुट है। अब आप देखिए डिजाइन फेज में क्या है। इन द डिजाइन फेज अ प्लान ऑफ एक्शंस इज मेड बिफोर द एक्चुअल डेवलपमेंट प्रोसेस कैन स्टार्ट। अब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर रहे हैं तो उससे पहले हम क्या करेंगे, एक एक्शंस, हमें जो जो काम करने हैं उसके लिए एक प्लान बनाया जाएगा, ताकि हम अपने जो हमारा पहले ही बनाया गया प्लान है उसके अकॉर्डिंग सारा काम कर सकें। दिस प्लान विल बी फॉलोड थ्रू आउट द डेवलपमेंट प्रोसेस, और
इसी प्लान के अकॉर्डिंग सारी की सारी जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसमें काम किया जाता है। यानी सबसे पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थी, फिर वो हमने देखे। उसके बाद क्या हुआ, हमने डिजाइन तैयार किया कि हमें किस हिसाब से चलना है, सारी प्रोसेस कैसे कंप्लीट होगी। तो सारी की सारी प्रोसेस की जो प्लानिंग है वो हम कर लेते हैं इस फेज़ में। डिजाइन फेज स्पेसिफाइज हाउ द प्रोग्राम सॉफ्टवेयर विल बी बिल्ट। ये जो डिजाइन फेज है ये स्पेसिफाई करता है, बताता है कि किस तरह से सॉफ्टवेयर बनेगा, किस तरह से सॉफ्टवेयर को बनाने का काम पूरा होगा। फिर है इम्प्लीमेंटेशन, ये है थर्ड फेज। हेयर द डिजाइंड एल्गोरिदम्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोग्राम्स कोड यूजिंग एनी ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेज। अब एल्गोरिदम्स के बारे हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे इस फेज़ में क्या है कि जो डिजाइंड एल्गोरिदम्स हैं, जो जो हमने लिखा था कि हमें ऐसे करना है, हम सारे के सारे काम को इस तरह से करेंगे, अपनी प्लानिंग की थी, उसको कन्वर्ट किया जाता है प्रोग्राम्स में किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ करके। यानी अब हम सॉफ्टवेयर को बनाना शुरू कर देते हैं कि हम उसके लिए कोडिंग करते हैं, प्रोग्राम्स लिखते हैं। दिस फेज़ इज़ आल्सो कॉल्ड कंस्ट्रक्शन और कोड जनरेशन फेज़। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस फेज़ को कंस्ट्रक्शन और कोड जनरेशन फेज बोला जाता है। एज द कोड ऑफ सॉफ्टवेयर इज जनरेटेड इन दिस फेज। इस फेज को कंस्ट्रक्शन और कोड जनरेशन फेज क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो कोड है सॉफ्टवेयर का वो जनरेट इसी फेज में होता है। द डेवलपमेंट टीम चेक्स वेदर द सॉफ्टवेयर इज कंपैटिबल विद द अवेलेबल हार्डवेयर एंड अदर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स दैट वर मेंशन्ड इन रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। अब फोर्थ फेज है टेस्टिंग। इम्प्लीमेंट, हमने जैसे कोड को इम्प्लीमेंट कर दिया तो जनरल सी बात है, उसके बाद उसको टेस्ट भी करेंगे। तो इस फेज में टेस्टिंग से रिलेटेड सारा काम होता है। इन दिस फेज ऑल द मॉड्यूल्स आर टेस्टेड टुगेदर टू एंश्योर दैट द ओवरऑल सिस्टम वर्क्स वेल एज ए वूल प्रोडक्ट। अब आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, आपने उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया, उसके बाद हम उसको चेक करेंगे कि ये सही से काम कर भी रहा है नहीं। तो इस फेज में क्या होता है, जो सारे के सारे मॉड्यूल्स हैं उनको टेस्ट किया जाता है इकट्ठा। क्यों टेस्ट किया जाता है, ताकि हम देख सके कि जो ओवरऑल सिस्टम है, जो ओवरऑल सॉफ्टवेयर है वो अच्छी तरह से काम कर रहा है या नहीं। इन दिस फेज द सॉफ्टवेयर इज टेस्टेड यूजिंग ए लार्ज नंबर ऑफ वेराइड इनपुट्स आल्सो नोन एज टेस्ट डाटा टू एंश्योर दैट सॉफ्टवेयर इज वर्किंग एज एक्सपेक्टेड बाय यूजर्स रिक्वायरमेंट दैट वर आइडेंटिफाइड इन द रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज। अब जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज था उसमें क्या था, यूजर की जो जो एक्सपेक्टेशन थी, जो जो रिक्वायरमेंट थी जिसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाना था, उन सब को देखा जाता है। टेस्टिंग फेज में मैच किया जा रहा है कि जो जो रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफाई की गई थी, अब ये हमने जो सॉफ्टवेयर बनाया है उन सब को पूरा कर रहा है या नहीं, यानी उन सब रिक्वायरमेंट्स को ये पूरा कर रहा है या नहीं। ये सभी चीज़ें इस फेज में टेस्ट की जाती हैं, क्योंकि जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनता है तो वो किसी न किसी यूज़ के लिए बनता है। और जैसे किसी भी यूजर ने जो उसको यूज़ करेगा, अब किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप किया या किसी ने अपने लिए कोई सॉफ्टवेयर बनवाया और वो उसकी रिक्वायरमेंट्स को फॉलो ही नहीं कर रहा, तो उसके लिए तो वो यूजलेस हो जाएगा। इसलिए टेस्टिंग फेज में टेस्ट किया जाता है कि वो सभी की सभी रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से फुलफिल कर रहा है या नहीं। अब आ जाता है फिफ्थ फेज, सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से समझिए। ट्रेनिंग क्लासेस फॉर द यूजर्स ऑफ द सॉफ्टवेयर, हम इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है जो जो सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे। अब आप एक बात समझिए कि जैसे किसी कंपनी ने अपने लिए सॉफ्टवेयर बनाया या बनवाया, और जिसने उसको बनाया था सॉफ्टवेयर को, तो उसने उस सॉफ्टवेयर को अच्छे से तैयार करके, अच्छे से बना के वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है, कंपनी को सौंप दिया। और कंपनी ने अपने सिस्टम्स में, यानी जो उसका वर्किंग एनवायरनमेंट है, जहाँ पे वो उसके यूजर्स हैं, जो उसके वर्कर्स हैं, वो काम कर रहे हैं, जो उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे, वहाँ पे इंस्टॉल कर दिया सिस्टम्स में। और जितने यूजर हैं, जितने एम्प्लॉयज़ हैं, उनको उसको यूज़ करना नहीं आता, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, उनके लिए यूजलेस होगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट फेज़ है कि जो उस प्रोग्राम को जानता है, उस सॉफ्टवेयर को जिसने बनाया है, तो वो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा कि आप इसको ऐसे यूज़ करेंगे, इसके ये फ़ायदे हैं। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि एक इम्पोर्टेंट फेज़ है। इसमें जब सॉफ्टवेयर बनने के बाद अच्छे से टेस्ट हो जाता है, तो जितने सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे, जो उसके यूजर्स होंगे, उनको ट्रेनिंग क्लासेस दी जाती हैं कि आप इसको इस तरह से यूज़ करेंगे। लास्ट फेज़ है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस एंड एनहांसमेंट्स आर ongoing activities that are close to cope with newly discovered problems or new requirements। तो इस तरीके से हम इस फेज़ को भी डिफाइन कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है इस सारे के सारे टॉपिक का कि फर्स्ट फेज है रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस, सेकंड है डिजाइन,
थर्ड है इम्प्लीमेंटेशन, फोर्थ है टेस्टिंग, फिफ्थ है सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट और लास्ट है मेंटेनेंस। तो मैंने इस वीडियो में इन सभी को बारी बारी से एक्सप्लेन किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह की वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।